भाइयों बहनों नमस्कार। आप जानती हैं कि अयोध्या के राजा दशरथ थे। उनके सबसे बड़े पुत्र श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया था। वनवास के दौरान लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वे वन में रहते थे। पंचवटी में कुटिया बनाकर रहते थे। उनका समय धर्म कर्म के साथ बीत रहा था। ऋषि मुनियों की सहायता करते थे, राक्षसों का वध करते थे। इस तरह से जीवन व्यतीत हो रहा था। तभी एक दिन वहाँ पर रावण की बहन शूर्पणखा भ्रमण करते करते उन लोगों के पास पहुँची। रामचंद्र जी की सुंदरता को देखकर वह उन पर मोहित हो गई और शूर्पणखा ने रामचंद्र जी के साथ विवाह करने का अपना प्रस्ताव रखा। लेकिन रामचंद्र जी ने सीता माता की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरा छोटा भाई मेरी सेवा में है, आप चाहें तो उससे पूछ सकते हैं। बस लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया कि भाई मैं तो सेवक हूँ, दास हूँ, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, अब शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी के भी मना करने पर सोचा कि ये लोग मुझे ठुकरा रहे हैं, इस सब का कारण ये सीता है, सीता के ही कारण ये मुझे अस्वीकार कर रहे हैं। तब उन्होंने क्या किया, सीता जी के ऊपर भयानक रूप बनाकर वह उनके ऊपर झपट पड़ी। सीता माता भयभीत हो गई। तब रामचंद्र जी के इशारे पर लक्ष्मण जी ने उसके शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। नाक कान काटने पर वह रोती बिलखती अपने भाई खरदूषण के पास गई। खरदूषण ने भी उनके साथ युद्ध किया कि लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के साथ, लेकिन दोनों की जान गई। जब दोनों की जान चली गई तो शूर्पणखा रावण के पास गई। रावण से सब हाल सुनाया अपना नाक कान काटने का, और ऊपर से ये भी बताया कि जो उनके साथ स्त्री है वह बड़ी परम सुंदरी है, आप उसको ले लो, किसी तरह से भी उसको अपना लो। अब रावण के मन में भी हुआ कि एक तो क्या बहन का अपमान हुआ था कि अपमान का बदला भी हो जाएगा और परम सुंदरी भी उसके महल में आ जाएगी। यह विचार करके वह अपने मामा मारीच के पास गया। मारीच ने उससे कहा भाई ये तो बड़ा ख़तरनाक काम है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उसने कहा कि नहीं, आप रूप बनाना जानते हैं तरह तरह के, आप हिरण का, सोने के हिरण का रूप बनाइए और जाके उनको ललचा के दूर ले जाओ, जिससे कि मैं उनकी पत्नी को एकांत पाकर उठा के ले आऊँ। मारीच उनके प्रभाव में आ गया रावण के, और उसने सोने का मृग बनने का विचार स्वीकार कर लिया। सोने का मृग बन के वो रामचंद्र जी की कुटिया के आसपास घूमने लगा। सीता माता ने देखा। सीता माता ने कहा कि वह सोने का मृग उनको चाहिए। आवाज़ हो रही थी ट्रैक्टर की, इसलिए थोड़ी देर आवाज़ बंद हो गई। हाँ, तो सीता माता ने सोना के मृग की इच्छा जताई रामचंद्र जी को। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कह के गए कि तुम इनका सीता जी का ख्याल रखना और मैं जाता हूँ मृग का शिकार करके उसको लेके आता हूँ। तो ये सोच के चल दिए। उसके पीछे निशाना लगाते हुए वो मृग जादुई था, तो वो क्या किया, बहुत देर ले गया रामचंद्र जी को। जब देखा कि हर हाल में मेरी जान चली जाएगी, तो उसने रामचंद्र जी की आवाज़ में अपना प्राण छोड़ते हुए कहा,
हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा सीते, हा सीते। तो ये सुनकर सीता जी घबरा गई। लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाइए अपने भाई की रक्षा कीजिए, आपके भाई संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे भाई के ऊपर कोई संकट आ ही नहीं सकता, वो किसी संकट में है ही नहीं, ये सब गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो लेकिन सीता जी के जिद करने पर वो कहने लगे कि देखो, मैं स्कूटी के सामने एक लक्ष्मण रेखा, अपनी रेखा खींचती हूँ, इस अग्नि रेखा से बाहर मत जाना, और जो इसके अंदर आएगा वो भस्म हो जाएगा। ये कह के वे अपने भाई के पास जिधर से आवाज़ आ रही थी उस दिशा में चल दिए। इधर सीता माता अकेली थी। रावण ने ब्राह्मण का रूप बनाया और जाके कहने लगे, भिक्षा दीजिए, भिक्षा दो, भिक्षा दो। सीता माता भिक्षा लेके आई, लक्ष्मण रेखा के भीतर से ही बोली कि मैं बाहर से ही दूंगी, मैं भीतर ही खड़े खड़े भिक्षा दूंगी, बाहर नहीं आऊँगी। तो लक्ष्मण जी वो रावण कहने लगा कि धोखा है, तुम बाहर आओ और मुझे दो भिक्षा। सीता जी जैसे ही बाहर आई, रावण उनका हरण करके उड़न खटाले में बैठाकर लेके चला गया। कहाँ? लंका में। तो सीता जी ने लक्ष्मण रेखा को पार किया, मतलब कि मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, और इसकी सज़ा उन्हें बहुत भुगतनी पड़ी। रावण हर के ले गया, फिर वे महल में आई, युद्ध हुआ, सब हुआ, और उसके बावजूद भी रामचंद्र जी ने उनकी अग्नि परीक्षा ली। अग्नि परीक्षा के लेने के बाद फिर वहाँ धोबीन के कहने पर उनको फिर से निकाल दिया कि वो अग्नि परीक्षा तो बानर और राक्षस भालुओं के बीच में थी, हम मनुष्य के बीच में नहीं न थी, हम उसको नहीं मानते। और उनकी सीता जी की पवित्रता पर प्रश्न किया। तब उन्होंने फिर निकाल दिया सीता जी को वनवास में, और लव कुश उनके वहाँ जन्म लिया वाल्मीकि आश्रम में। और उन्होंने ज़िंदगी भर वहाँ, जब फिर बाद में उनकी परीक्षा का समय आया तो लेके वाल्मीकि गए, अपनी सारी ज़िंदगी भर की तपस्या का हवाला देते हुए कहा कि सीता पवित्र है। तब भी उन्हें अपनी सफाई के लिए साक्ष्य देने को कहा गया। सीता माता ने कहा कि इस पृथ्वी पर मैंने बहुत कष्ट भोगे, अब धरती माँ मुझे अपनी गोद में संभाले। तो धरती माता ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया, धरती फटी, सीता जी उसमें समा गई। तो मर्यादा का उल्लंघन करने की कितनी बड़ी सज़ा हुई, देखते हैं सीता जी को। तो इसीलिए जो भी आदमी मर्यादा का उल्लंघन करता है, अपने मन से कुछ भी करता है, प्रेम विवाह, चाहे कुछ भी, गुरुजनों की उपेक्षा, माँ बाप की अवहेलना, तो इससे उसको बहुत बुरे फल भोगने पड़ते हैं। इस कहानी से मैं यही कहूँगी कि द्वारा कि आप लोग मर्यादा में रहेंगे तो जीवन सुखमय रहेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।